यार दोस्तों, यहाँ पे ऑकलैंड और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो मैच है वुमेन सुपर स्मैश का, वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पहले तो वेन्यू की बात करें, जो मैकलिन पार्क नेपियर, बहुत लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, स्पेशली वुमेन सुपर स्मैश में। और एक बार आपको इसीलिए लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि दोनों टीमें अगर आप देखेंगे ना, तो वो बैटिंग वाइज वीक है दोनों टीमें। और इसीलिए मेरे को अपर एंड यहाँ पे ऑकलैंड का दिख रहा है, क्योंकि एटलीस्ट इनकी लोअर जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रही है। ब्रुक हैलिडे और लॉरेन डाउन है इसमें। लेकिन इसके अलावा दोनों टीम्स की बैटिंग यूनिट नहीं चल रही, बॉलिंग पे सब डिपेंड है। तो यहाँ पे ऑकलैंड का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस की बात करते हैं। पहले ऑकलैंड से भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में पहले ही नंबर पे दिख रही है मैडी ग्रीन। 21 रन, 11 रन, 17 रन, 30 रन। पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग भी डाली थी। अब बॉलिंग की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 17-20 रन का अगर कंट्रीब्यूशन दे तो ये हमारे लिए अच्छी है। और जो विकेट कीपिंग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें से ये बेस्ट पिक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो दिख रही है ईसी गेज, इसाबेल गेज जिनको हम कहेंगे, ये है दूसरी ओपनर साची शहरी के साथ। 19-1-22-0। अभी तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारी नहीं आई है, ना बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए मैडी ग्रीन इनसे बेहतर ऑप्शन है, इसीलिए अभी के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ से है लॉरेन डाउन। लॉरेन डाउन हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। 14, 47 नॉट आउट, 25 नॉट आउट, 40 नॉट आउट। पिछले 3 मैचेस नॉट आउट, और उसमें से 2 40+ स्कोर्स। तो बिल्कुल आग बंद करके ही नहीं लेना है। इसके बाद आपको दिख रही है बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, जो आती है 6 नंबर, 7 नंबर, बहुत नीचे, और स्कोर्स भी अच्छे नहीं है। बैटिंग बॉलिंग कुछ भी हो, पहले इन्हें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद प्रू कॉटन दिख रही है आपको, प्रू कैटॉन। प्रू कैटॉन की बात करें तो ये बॉलिंग तो डाल रही है, आ रही है 6 नंबर पे बॉलिंग डाल रही है, लेकिन बॉलिंग सिर्फ 1-2 ओवर डाल रही है, इसीलिए अभी के लिए तो छोड़ते हैं, मस्ट पिक नहीं बनेंगी। साची शहरी बल्ला बिल्कुल खामोश है, 10-1-14-10, बहुत ही पुअर स्कोर्स, तो इन्हें भी छोड़ दीजिए। इनफैक्ट साची शहरी से ज़्यादा अच्छा पिक तो यहाँ से जो इसाबेल गेज है वो है, लेकिन हम वो बाद में डिसाइड करेंगे किसको लेना है। 6 प्लेयर हमें इधर से लेने हैं, क्योंकि इस टीम को हम फेवर कर रहे हैं इसी वजह से। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। ब्रूक हैलिडे, भाई ब्रूक हैलिडे आंख बंद करके लेना है। सीवीसी की सबसे सेफ ऑप्शन यहाँ पे रहेगी, क्योंकि 4 नंबर पे बैटिंग करने आएगी। 4 ओवर इनके रहते हैं फिक्स। और बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो ब्रूक हैलिडे यहाँ पे क्या है कि लास्ट में 1 ओवर तो डालती है डेथ में एटलीस्ट। स्टार्टिंग में नहीं करती, लेकिन डेथ में बिल्कुल डालती ही है। इसके बाद आपको यहाँ से दिखाई दे रही है जोशी पेनफोल्ड। अब जोशी पेनफोल्ड की बात करें तो ये खेलेंगी तो भी नहीं लेना है, सिर्फ 1 ओवर डालती है तो क्या फ़ायदा भाई, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। इसके बाद जे ऑगडेन। जे ऑगडेन इस टीम में आई है अनकैप्ड, जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है। जे ऑगडेन, सॉरी ये सेंट्रल हाइंट्स के तरफ से, मैं बाद में वो बताऊंगा। अब बॉलिंग सेक्शन में आते हैं फ्रैन जोनास। यहाँ से फ्रैन जोनास का लेना है। 4 ओवर हर मैच में फिक्स। हालांकि लास्ट के 2 मैचेस में विकेट लेस रही है, लेकिन अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है ऑकलैंड की, तो इन्हें आप बेशक वीसी कर सकते हैं। कैप्टन मत बनाइएगा मेरे ओपिनियन में, कैप्टन भी चाहो तो रिस्क लेना है तो बना दीजिए, लेकिन वीसी ज़रूर बनाइएगा। एक रिस्की थोड़ा सा ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको पे ऑफ कर देगा। फ्रैन जोनास का ये भी फ़ायदा है कि 1 ओवर पावर प्ले और 1 डेथ में फिक्स डालती है, बाकी जो 2 ओवर हैं इनके वो मिडल ओवर में आते हैं। यहाँ से और आपको दिख रही है ब्री इलिंग। ब्री इलिंग का थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। 3 से 4 ओवर डाली है, लेकिन 4 में से सिर्फ 1 मैच में विकेट लिया है, वो भी कैंटरबरी के खिलाफ। अब इस मैच में ये विकेट ले सकती है। इसकी वजह ये मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे वीकर साइड है, कोई भी मैच जीता नहीं है सेंट्रल हाइंट्स ने अभी तक जो खेले, और बैटिंग बैटिंग यूनिट बहुत ही वीक दिख रहा है। और ये डालती है पावर प्ले में, और एक मिडल ओवर्स में बाकी ओवर डालती है। डेथ में तो सिर्फ ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स वाला जो मैच था उसमें डाला था, लेकिन पावर प्ले में स्टार्ट नए बॉल से करती है। तो यहाँ पे आप इन्हें ले सकते हैं। ब्री इलिंग आपके लिए डिफरेंशियल हो सकती है, क्योंकि सामने वाली बैटिंग यूनिट इतनी खास है नहीं। इस बेसिस पे सिर्फ इसीलिए मैं अभी के लिए तो ब्री इलिंग ले रहा हूँ। अब आपको दिख रही है यहाँ से मॉली पेनफील्ड। मॉली पेनफोल्ड का ये है कि 2 से 3 ओवर करा रही है। 4 ओवर लेकिन किसी भी मैच में किए नहीं है अभी तक, और विकेटलेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स रही है। और इनका अगर आप बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मॉली पेनफील्ड का, मॉली पेनफोल्ड की एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनका एटलीस्ट 1 ओवर पावर प्ले में आ रहा है, लेकिन हमेशा एक एक ही आ रहा है, मतलब कम से कम 2 ओवर सिर्फ एक मैच में आए थे, तो इसीलिए छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। एमी हुकर। एमी हुकर एक और डिफरेंशियल पिक आपका हो सकती है। 3 से 4 ओवर तो ये डालेंगे फॉर फिक्स,
और एमी हुकर जो है ना, एक ओवर इनका भी पावर प्ले में आ रहा है, एक डेथ में आ रहा है, बाकी दो मिडल में आ रहा है। बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने बॉलर्स का। तो एमी हुकर को आप ले सकती है, बाकी तो कोई बचा नहीं। तो देखिए ब्री इलिंग यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए, और एमी हकर। अब एमी हकर और ब्री इलिंग में मेरे को कोई भी लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर मैंने ले लिया है यहाँ पे ब्री इलिंग को। नए बॉल से मैं होप कर रहा हूँ कि ये विकेट्स चटका देंगी। अब आते हैं हम दूसरी टीम जो है सेंट्रल हाइट्स। अच्छा, एमी हकर को भी आप ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था कि 6 प्लेयर हमें लेने हैं। तो ब्री लिंक और एमी हकर दोनों आपकी टीम में आ सकते हैं। अब आते हैं हम वापस दूसरी टीम की तरफ। यहाँ से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिख रही है केट गैगिंग, जो भाई 8-9 नंबर पे आ रही है। क्यों, मतलब इनको लेना ही क्यों है, छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रही है केरी टॉमिल्सन। केरी टॉमिल्सन डिसअपॉइंटिंग अब तक रहा है केरी टॉमिल्सन का। लास्ट मैच में 18 की इनिंग खेली थी, लेकिन उससे पहले 9 और 0 रन, और ओपन किया था लास्ट मैच में। लेकिन यूजुअली ये 4 नंबर पे आ रही है, पहले मैच में तो ये आ गई थी 5 नंबर पे, तो इसीलिए छोड़ रहे हैं। मतलब रेगुलर ओपनर है नहीं इस टीम की। इसके बाद आपको दिख रही है थैमसिन न्यूटन, 3 नंबर पे बैटिंग करने आती है। इनका भी अभी तक नहीं रहा है सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन हाँ टीम मतलब प्लेस रही तो हम लेंगे बाद में, क्योंकि एक ओवर डाल रही है ये। पता नहीं एक ओवर में क्या हो जाए। अब इनके टीम ही ऐसी बनी है कि कोई प्लेयर लेने लायक दिख नहीं रहा। इसके बाद होली आर्मटेगे। होली आर्मटेगे एकमेव इस बैटिंग यूनिट में इकलौती यहाँ पे दिख रही है बैट्समैन जिसको आप उठा सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। 32 नॉट आउट, 61, 47, 22 अच्छे अच्छे स्कोर्स है, तो इन्हें मैं ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिकेला ग्रेग। मिकेला ग्रेग इस टीम की कैप्टन, ओपन करती है। 2 मैचेस में ओपन किया है, 2 मैचेस में 5 नंबर पे आई है, 3 मैचेस में इनफैक्ट 5 पे आई है। तो बैटिंग भी बहुत ज़्यादा सफल हो रही है, क्योंकि ये टीम अपना बैलेंस ही नहीं बना पा रही। इसके बाद यहाँ पे जी एटकिंसन आपको दिख रही है, जॉर्जिया एटकिंसन, जो अगेन 6, 7, 8 कहीं पे भी आ रही है, बहुत नीचे आ रही है। इसके बाद एफ डेवनशायर, फ्लोरा डेवनशायर। फ्लोरा डेवनशायर को भी बिल्कुल आग बंद करके लेना है, 5 से 6 नंबर पे बैटिंग और 3 से 4 ओवर बॉलिंग। लेकिन सीवीसी दूसरे टीम से बनाना है भाई, इधर से नहीं बनाना है, बहुत रिस्की हो जाएगा। इसके बाद हैना रोए। हैना रोए की बात करें तो ये 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रही है, ये भी 3 से 4 ओवर डाल रही है। हाँ, हैना रोए के मामले में थोड़ा रिस्क आप ले सकते हो, इन्हें आप वीसी के लिए सोच सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर है, 3 से 4 ओवर पे डालती है। अब विकेट कितना लेंगी ये पता नहीं, मेरे को डाउट है, लेकिन हाँ आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जे ऑगडेन। जे ऑगडेन नई एंट्री टीम में, रोजमेरी मेयर इंजर्ड हुए तो उनकी जगह अनकैप्ड एंट्री हुई है इनकी, लेकिन इनको छोड़ दीजिएगा, खेलने का चांस नहीं है, मेरे तो आना अवेलेबल है, इधर दिख ही रहा है। क्लॉडिया ग्रीन। क्लॉडिया ग्रीन भाई साहब देखिए 3 से 4 ओवर हर मैच में फिक्स। और ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लोडिया ग्रीन ना मोस्टली पावर प्ले में डाल रही है। और ऑकलैंड की अगर बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। एक मैडी ग्रीन ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसके अलावा चल नहीं रहा है इनका मिडल ऑर्डर। तो इस वजह से आप बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ से क्लॉडिया ग्रीन को। इसके बाद यहाँ से दिख रही है ओशन बार्टलेट। ओशन बार्टलेट 3 से 4 ओवर करती है, और एक्सेप्ट फॉर लास्ट मैच हर मैच में एक एक विकेट लिया है। और अगर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिडल ओवर में ज़्यादा डाल रही है ये। तो यहाँ पे बार्टलेट का मेरे को थोड़ा लग रहा है कि डाउटफुल कि विकेट लेंगे कि नहीं। और इसके अलावा यहाँ से आपको गैगिंग तो खेल नहीं रही है, जसवाल भी नहीं खेल रही है, तो एक तो आप बार्टलेट ले लीजिए, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है थाइसा न्यूटन वो ले लीजिए। लेकिन फिर उसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बार्टलेट ही है, तो बार्टलेट को ही ले लेते हैं भाई, क्यों हम छोड़े अपॉर्चुनिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से सीवीसी की हम बात करें तो ऑकलैंड की तरफ से आपको ब्रूक हैलिडे जो है सीवीसी की सबसे सेफ ऑप्शन, और पॉपुलर भी दिख रही है, देखिए 59% लोगों ने इनको ले रखा है। इसके अलावा अगर आप बात करें सीवीसी की, तो फिर यहाँ से सीवीसी का बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई और मतलब हर मैच में विकेट लेने वाला बॉलर दिख ही नहीं रहा ऑकलैंड के। तो देखिए ब्रूक हैलिडे यहाँ से एक आपके लिए सीवीसी ऑप्शन, और दूसरे टीम से हैना रोए। ब्रूक हैलिडे, हैना रोए आपके लिए सबसे सेफेस्ट रहेंगे, थोड़ा सा सेफेस्ट ही जाता हूँ मैं अभी के लिए। इसके अलावा एक फ्लोरा डेवनशायर है जिन्हें आप वीसी के लिए ट्राई कीजिए, कैप्टन मत बनाइए, लेकिन हाँ फ्लोरा डेवनशायर को आप वीसी बना सकते हो इन केस ये टीम पहले बैटिंग करती है तब भी। अगर ये सेकंड बैटिंग करने पे आ गई ये टीम जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है,
तो फिर मेरे को लगता नहीं है कि इनकी मतलब या तो बैटिंग आएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फ्लोरा डेवेनशायर अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप वीसी ट्राई कर सकते हैं, या फिर इवन बॉलिंग करती है तो भी वीसी आप ट्राई कर लीजिए। लो स्कोरिंग मैच होगा तो मेरे को लगता है लोअर ऑर्डर तक तो बैटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे सेव करते हैं। और ये जो टीम रही मेरी, ये रही आप सबके लिए मेरी टीम। और मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, उस बेसिस पे आप कुछ चेंज करना चाहो तो कर लीजिएगा। सुबह मैं वैसे भी टीम अपनी चेंज करने ही वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू टॉस और क्या होता है पिच कंडीशंस उसके हिसाब से।